बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लस्टर्स बनाने हैं हमने बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, और वो क्लस्टर्स हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डेंडोग्राम। तो डेंडोग्राम इस तरह से आपको मिलती है ओरिजिनली, ठीक है। ये लाइन्स हमने खुद लगाई है, ये वाली लाइन। अगर आपने दो क्लस्टर्स में डेटा को डिवाइड करना है, दो ग्रुप, तो आपने एक ऐसी हॉरिजेंटल लगाएंगे जो डेंडोग्राम की ये वाली दो लाइनों को क्रॉस करे। ये देखिए, ये डेंडोग्राम की लाइंस और ऑलरेडी ये लगी हुई थी। हमने एक ऐसी लाइन जिसने डेंडोग्राम की दो लाइंस को देखिए इंटरसेक्ट किया। अब जो पहली इंटरसेक्शन जहाँ पे हुई है, इस बार की बेस के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो सब एक क्लस्टर में जाएंगे, ठीक है। अब ये जो दूसरी दूसरी लाइन आ रही है, इस लाइन के सब बेस में, इसकी बेस में ये, इसकी बेस में ये, तो ये सारे जो है ना ये एक क्लस्टर में जाएंगे। ये वाले जो हैं, इसके नीचे इसकी बेस यहाँ पे आ रही है ना, तो ये बेस यहाँ से आई, तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सारे जो है ना इस लाइन के ऊपर ऊपर ये एक क्लस्टर बन गया, और इस लाइन के नीचे नीचे दो क्लस्टर बन गया। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, बताइए पहले क्लस्टर में कौन कौन शामिल है। तो आप उसी हिसाब से लाइन लगाएं, ठीक है, और देख लें इस लाइन की बेस कहाँ तक जा रही है। तो इस लाइन की जो बेस है ना वो यहाँ तक जा रही थी, इधर से इस लाइन की बेस इस तरह डिवाइड होते यहाँ तक जा रही थी। ये सारी इस लाइन की सब बेसिस है, ठीक है ना, ये वाली। तो ये एक क्लस्टर में, तो दिस लाइन मेक्स टू क्लस्टर। ये जो हॉरिजॉन्टल है दो क्लस्टर बना रही है। क्लस्टर वन में ये मेंबर हैं जिस लाइन के ऊपर ऊपर उसके नंबर यहाँ पे लिख दिए गए हैं, और क्लस्टर टू में ये मेंबर्स हैं जो नीचे हैं इस लाइन के, तो ये यहाँ पे लिख दिए। ये लाइन आपने खुद लगाई है वाजे करने के लिए, ठीक है ना। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आपने खुद लगाई है, ओके। हाँ, तो बाकी ये लाइन आपने खुद लगानी है, ये वाली लाइन, ये ऐसी लाइन, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे देखें दो लाइनों, डेंडोग्राम की दो लाइनों को इंटरसेक्ट किया है इसने, इसलिए ये दो क्लस्टर बन जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने ज़्यादा क्लस्टर बनाने हैं, लाइक दिस, अगर मैं ये लाइन लगाऊंगा तो ये लाइन मेरी हेल्प करेगी तीन क्लस्टर बनाने में। एक क्लस्टर आएगा इसकी बेस पे, और दूसरा क्लस्टर इस लाइन की बेस में आ जाएगा। ये वाले सारे दूसरे क्लस्टर में आ जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे एक क्लस्टर में आ जाएंगे, और फिर इसकी बेस में ये जो सारे ये तीसरे क्लस्टर में आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये लाइन लगाई मैंने, तो ये एक यहाँ इंटरसेक्ट, एक क्लस्टर बन गया, दूसरा क्लस्टर, तीसरा क्लस्टर, चौथा क्लस्टर, पांचवा क्लस्टर, ये पांच क्लस्टर बन गए। तो जितने क्लस्टर्स को बनाने के लिए आपसे कहा जाए वैसी ही आपने लाइन लगानी है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको क्लस्टर्स मिल जाएंगे। बाकी बेटा कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, जैसे ये वाली है, इस तरह की फिगर दे के अगर आपसे कहा जाए कि दो क्लस्टर बनाएं, तो आपने एक हॉरिजॉन्टल ये लाइन खुद लगानी है। आपने ये खुद लगाएंगे फुट की मदद से। इस लाइन के ऊपर से कितने वाइड बार्स इसके ऊपर से गुजर रहे हैं, कितने वाइड बार्स को इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, ऐसे कह लें सिर्फ एक को कर रही है। तो जब एक को कर रही है तो इस वाइड बार के यहाँ पे एक लाइन छोटी सी लगा सकते हैं, ये वाइड बार के ऊपर यहाँ पे ये लाइन लगा दी, ठीक है। इसके एक तरफ ये एक क्लस्टर है, दूसरी तरफ दूसरा क्लस्टर है, तो आप लिख लें क्लस्टर वन फला है, क्लस्टर टू फला है, उसमें फला फला जा रहे हैं बस। अगर आपसे कहा जाए चार क्लस्टर बना दें, तो ये आपको आइसिकल प्लॉट दिया गया हुआ है, एक दो तीन। तो जब इसके सर के ऊपर से तीन गुजर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो क्लस्टर है ना वो चार बन जाएंगे। ये देखें, इसको भी ऐसे कर लें, ये देखें, ये सारे ये जो है एक दो तीन चार पाँच छः, ये एक क्लस्टर में आ गए, एक दो तीन दूसरे क्लस्टर में आ गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये 10 जो है ना एक क्लस्टर में आ गया, और ये एक क्लस्टर में आ गया, ये चार क्लस्टर में। तो जितने क्लस्टर आपको बनाने के लिए कहा जाए अकॉर्डिंगली आपने वो बना लेने हैं, ठीक है, चाहे आइसिकल प्लॉट हो चाहे डेंडोग्राम हो। इसके बाद डेंडोग्राम अगर आपको दी जाए, फॉर एग्जांपल ये डेंडोग्राम दे दी जाए आपको एग्जाम में, और आपसे कहा जाए दो क्लस्टर में हैं, तो आपने ये लाइन लगाई, ये वाली लाइन आपने खुद लगाई है, ये डेंडोग्राम की इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। जब डेंडोग्राम की दो लाइनों को इंटरसेक्ट, इसको दो ग्रुप बनेंगे, इसकी बेस पे ये सारे एक में आ गए और ये सारे एक में आ गए। अगर आपसे कहा जाता है कि तीन क्लस्टर बनाओ, तो फिर आप यहाँ लाइन लगाते हैं। तो डेंडोग्राम की एक लाइन ये आपको क्लास कर रही है, तो एक क्लस्टर आपको इसकी बेस पे मिल जाना था, एक क्लस्टर आपको इसकी बेस पे मिल जाना था, एक क्लस्टर आपको इसकी बेस पे मिल जाना था, राइट, ठीक हो गया। बाकी आगे एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको अगर आप चाहें तो
आप परफॉर्म कर लें, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं ना परफॉर्म करें। अगर आप समझते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो यस, ये एक एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी क्या बताई गई है कि कंसिडर एस पी से सैम्पल डेटा ने वायरस नाम का एक डेटा है, तो वो कह रहा है उसके लिए 42 केसेस हैं, तो उसमें आप क्लस्टर एनालिसिस जो है ना वो रन करें। एक्सप्लेन द एग्लोमरेशन शेड्यूल पे थोड़ा सा बात करें, कह रहा है डिस्कस द आइसिकल प्लॉट और डेंडोग्राम, यही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर क्लस्टर एनालिसिस रन नहीं होना, आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ कि उसमें एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रिंग हो। जी प्यारे बच्चों, अब जो एक्टिविटी आपको दी थी उसमें सैम्पल डेटा सेट वायरस का जिक्र था। ये देखो वायरस डेटा सेट है, इसको हम ओपन करते हैं, वायरस डेटा सेट, ठीक है, ओपन। तो ये वायरस डेटा सेट हमारे सामने ओपन हो गया, ये हो गया। इसमें से दो ही वेरिएबल्स हैं, ये डेटा व्यू है, ये टाइम है और ये इन्फेक्टेड है। हम इसे रन नहीं कर सकते जब तक ये जो टाइम के लिहाज से ना इसको हम स्ट्रिंग ना मान लें, तब तक ये नहीं रन हो सकता। ये ज़हन में रख लें आप, इस किसी एक को स्ट्रिंग लेंगे तो ये टाइम को हमने इसकी आइडेंटिटी बना लिया एक तरह से। ये देखिए अब ये फैक्टर एनालिसिस रन होगा, क्लस्टर एनालिसिस रन होगा, वरना नहीं हो सकता था। तो आइए रन करते हैं, एनालाइज क्लासीफाई हायरार्किकल क्लस्टर। ये बेटा मेन्यू बटन नोट कर लें, दोबारा से बोल रहा हूँ, एनालाइज क्लासीफाई हायरार्किकल क्लस्टर, मेन्यू बटन है, 1 नंबर का सवाल है, इसको प्रेस किया। वेरिएबल्स हमने ये देखें, इन्फेक्टेड को हम लेके आना चाह रहे हैं, लेबल केसेस बाय, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, एग्लोमरेशन शेड्यूल है, तो बाकी रेंज ऑफ सोल्यूशंस भी ले सकते हैं, सिंगल सोल्यूशन भी ले सकते हैं। कि हम अगर कहना चाह रहे हैं ना 5 क्लस्टर बनाते तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 क्लस्टर बन जाएंगे, 3 कहेंगे वो 3 ही बना देगा, ठीक है ना। अच्छा, रेंज क्लस्टर में वो अगर हम कहते हैं इसको 2 से लेकर 4 तक, तो वो 2 क्लस्टर भी बना के दिखाएगा, 3 भी बना के दिखाएगा और 4 भी बना के दिखाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम दोनों में से किसी को नहीं ले रहे, हम नन को ले रहे हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू मारा। इसके बाद प्लॉट्स है, प्लॉट्स में आपने लेना है डेंडोग्राम को, ये देखिए डेंडोग्राम ऐसे बनती है, क्लिक हो गया, आइसिकल बाय डिफ़ॉल्ट ही बनती है। ये मेथड आ गया, मेथड में ये देखें बिटवीन ग्रुप लिंकेज और स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है ना वो यूज़ हुआ है। ये वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज़ ये जो डिस्टेंसेस वगैरह या कोई चीज़ है, सेव में जो कुछ भी आप लेंगे वो इसके अंदर सेव हो जाएगा हम अपनी डेटा फाइल के अंदर, तो इसको आमतौर पर हम नहीं छेड़ देते हैं। तो ओके प्रेस किया, तो ये देखें आपके सामने ये भी रन हो रहा है, देखें ये रन हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले बेटा 16 और 20 मिले थे आपस में। 16 और 20 क्यों मिले हैं आपको पता चल जाएगा, ये दोनों सेम नंबर होंगे मेरे ख्याल में। नेक्स्ट स्टेज पर 37 में जाके 16 या 20 में से किसी इन्होंने आपस में लिया, फिर उसके बाद 29 और 30 आपस में मिले, फिर 9th स्टेज पे जाकर ना, ये देखिए 9th स्टेज के ऊपर ये 29 और 30 है ना, तो 29 ने 5 को भी अपने साथ बना लिया, तो ये पहले 29 और 30 है, अब 29, 30 और 5 हो गया। तो इसके बाद 17वीं स्टेज में जाके 29 या इनमें से कोई और किसी और को अपने साथ मिलाया, जैसे 7, तो 5 ने फिर 32 को भी अपने साथ मिला लिया। इस तरह से ये क्लस्टर बढ़ते चले जाते हैं, साइज़ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक हो गया। ये आपका आइसिकल प्लॉट है, जैसे हमने पहले माशाल्लाह आप सबको पता है कैसे मतलब इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर मैं ये लाइन लगाता हूँ तो आप खुद मुझे बताएं कि कितने क्लस्टर्स बनेंगे। ये देखें सिर्फ 2 क्लस्टर बनेंगे, ये देखो इसके इस तरफ, ये देखो 13, 19, 22 और 20 एक क्लस्टर में चले गए, 14, 25, 28, 7, 29, 37, 3, 2, 35, 12 ये दूसरे क्लस्टर में चले गए। द सेम प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये आपके पास डेंडोग्राम है, तो इस डेंडोग्राम में अगर मैं इस वर्टिकल लाइन अभी लगाऊंगा, ये ऐसे खड़ी होती हुई लाइन, ये देखें, तो ये डेंडोग्राम के 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को मिली, तो इस लाइन के नीचे बेस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक क्लस्टर बनाएंगे, और इसके नीचे बेस में जितने भी हैं ये सारे मिला के, तो इस लाइन के ऊपर ऊपर जो है वो एक क्लस्टर है, इस लाइन के नीचे नीचे जो है ना वो दूसरा क्लस्टर है। बाकी ये 3 ही चीज़ें, 4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। एक तो जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग होनी चाहिए, एक आइसिकल प्लॉट है, डेंडोग्राम है और एग्लोमरेशन शेड्यूल है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।